अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, सुतोरीज़ी कुकिंग में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल और करेले। और ये देखिए, ये वही करेले हैं जिनको मैंने फ्रीज़ किया था। ये देखिए, अभी मैंने ना इनको धोकर और दोबारा से निचोड़ दिया है। ये वो फ्रीज़्ड करेले हैं जो अभी मैं बनाऊँगी आपके सामने। इसमें मैं डाल रही हूँ चने की दाल। चने की दाल को मैंने बॉईल कर लिया है। ये 3 अदद प्याज और 2 अदद टमाटर मैं इसमें डालने वाली हूँ जी। तो कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ ऑयल। बस इतना काफ़ी है, फिर चाहिए होगा तो हम फिर और डालेंगे। और इसमें मैं डाल दूँगी करेले, इनको मैं कर लूँगी फ्राई। ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। तो जब तक करेले फ्राई होते हैं, मैं ये प्याज जो है ये छोटा छोटा चॉप कर लूँगी, ठीक है ना। बारीक चॉप कर लेना है हमने इसको, ठीक है। आसान तरीका तो ये है कि आप प्याज से उसमें 1 या 2 कट लगाएं और बस काट लें। सबसे आसान तरीका है, लेकिन अगर आप चॉपर में करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, आसान हो जाएगा। मैं ऐसे ही कर लूँगी। और जब ये करेले थोड़े से फ्राई होंगे ना, तो फिर मैं साथ ही ये प्याज जो है ये डाल दूँगी, ताकि प्याज भी इसके साथ ही भून जाएगा। और प्याज जैसे ही भुनेगा तो फिर हम टमाटर डाल के, मसाले डाल के इसको भून लेंगे और करेले तैयार। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और आपको मैंने एक तरीका तो बताया था इसकी कड़वाहट दूर करने का, लेकिन अगर आपको फिर भी जानना है तो मुझे जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको दोबारा भी बता दूँगी। ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं, आप ज़रूर इसी तरीके से बनाइएगा। मैंने जो आपको तरीका बताया था इसकी कड़वाहट दूर करने का, उस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, बच्चे भी बड़े आराम से खा लेते हैं। ये जी हो गई प्याज को कट कर। अभी हम करेले देख लेते हैं, करेले कहाँ तक फ्राई हो गए हैं। ये देखिए, बस 1 मिनट और हम इसको फ्राई करके ना, तो फिर इसमें वो डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, क्योंकि अभी करेले फुली फ्राई नहीं हुए। इतनी देर में हम टमाटर काट लेते हैं। टमाटर को काट लेते हैं। ये 20 टमाटर हैं जी मेरे, बड़े आराम से कट जाते हैं। इस तरह से काट लेंगे, बड़े आराम से कट जाते हैं ना। अच्छा, अभी ना हम इस तरह करते हैं कि ये प्याज जो है ना ये डाल लेते हैं करेलों में। करेले बस अभी प्याज डाल देंगे तो प्याज के साथ करेले भी फ्राई हो जाएंगे, मछली और प्याज जो है ना। अच्छा, करेले में ना ऐसा है कि प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करते, तो ट्रांसपेरेंट ही करके इसी से इसका टेस्ट आता है। लेकिन हमारे घर में ना ज़रा प्याज जो है वो ब्राउन कलर की पसंद की जाती है, तो मैं इसको थोड़ा सा कलर देती हूँ, ठीक है। जब तक ये होता है तो हम टमाटर काट लेते हैं। प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है, और अभी मैं इसको थोड़ा सा और जो है ना, थोड़ा सा इसको कलर दे दूँगी, हल्का सा इसको कलर आने तक मैं इसको मज़ीद फ्राई कर लूँगी जी। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, साथ साथ ना सिर्फ खाना बनाना ही नहीं होता, मैं साथ साथ अपने बाकी के काम भी समेट लेती हूँ। और खाना मैं हमेशा हल्की आंच पे बनाती हूँ, ये बात आप नोट कर लीजिए। खाने को हल्की आंच पे पकाया करें, इससे खाना जलता नहीं है, इससे प्रॉब्लम्स नहीं होती। और जब हल्की आंच पे मैं खाना बनाती हूँ तो मैं साथ और काम भी देख लेती हूँ, जैसे मैं बर्तन वगैरह जो होते हैं गंदे वो मैं वॉश कर लेती हूँ साथ साथ, तो काम जो है ना वो सिमटता रहता है। और जो है तो टाइम भी बच जाता है। मतलब मैं छोटी बच्ची है साथ, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ना चीज़ों को देखना। तो जब वो सोई होती है या खेल रही होती है तो उसी टाइम से जो है मैं फ़ायदा उठा लेती हूँ और अपने सारे काम जो है वो समेट लेती हूँ, ठीक है ना। तो आप भी कोशिश किया कीजिए इसी तरह से ना खुद को मैनेज
रखा कीजिए। अच्छा, एक और चीज़ वो ये है कि मैं ये कहना चाह रही थी कि आप लोग बिल्कुल भी कमेंट करके इनकरेज नहीं करते हमें। आप कुछ तो कहा कीजिए अच्छा कहा कीजिए, कुछ तो कहा कीजिए कि आपको हमारा काम कैसा लगता है, अच्छा लग रहा है, इम्प्रूवमेंट की कहाँ कहाँ ज़रूरत है, ज़रूर बताया कीजिए हमें, ताकि हम इससे भी अच्छा अच्छा कर सकें। या आपको कोई रेसिपी पूछनी हो या आपको कुछ जानना हो तो आप ज़रूर हमें मैसेज करके कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। तो हमें भी अच्छा लगता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें सुन रहा है और रेसिपीज़ को फॉलो कर रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हमें तो जब पता चलेगा ना, जब आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है ना। तो ये जी प्याज बस हो गई। अब मैं इसमें ये टमाटर डाल देती हूँ। टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। इसमें अब हम डालेंगे जी मसाले। तो अब हम इसमें डालेंगे जी मसाले बेसिक मसाले ही जाएंगे इसमें। हाफ टी स्पून के करीब नमक डाली, हाफ टी स्पून ही हल्दी डालूंगी मैं, हाफ टी स्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून जो है ये सूखा धनिया। इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए प्याज टमाटर सब कुछ भून गया है। इसमें मैं अब थोड़ी सी दाल डालूंगी, चने की दाल है, बॉयल है, तो सारी नहीं डालूंगी, इसमें थोड़ी सी डालूंगी। तो ये मैंने बचा ली है। अब इस स्टेज पे आप नमक टेस्ट कर लीजिए, अगर ज़रूरत हो तो और डाल लीजिए। और मैं इसको थोड़ी देर इसी तरह से हल्की आंच पे पका लूँगी, ठीक। तो करेले हो गए हैं बिल्कुल रेडी। अब हम इसको कर लेंगे जी सर्व।